श्री सौराष्ट्र देश में सोमनाथ नाम के शिवलिंग हैं। उनका पूजन अर्चन और वंदन करने से, उनका स्मरण करने से क्षय रोग की निवृत्ति हो जाती है, समस्त अभीष्टों की सिद्धि होती है और समस्त पापों से मुक्ति होती है। सौराष्ट्र शिवलिंग के प्राकट्य की कथा सुन लीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैंने अपने गुरु से जिस प्रकार सुना है, यथा मति यथा गति, जैसा का तैसा आपको सुना देता हूं। सोमनाथ नाम का शिवलिंग सर्वप्रथम है। महामना प्रजापति दक्ष की कितनी कन्याएं थी? आप लोग को बताया था कल परसों के दिन। कितनी कन्याएं थी? 60 कन्याएं। 9 नहीं भैया, 60 कन्याएं थी। 60 कन्याएं, जिसमें से 27 कन्याओं का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रमा के साथ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, आदि 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 आदि, ये उनके नाम है। तो इतने 27 कन्याओं का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ जब सबका विवाह किया तो चंद्रमा सबके तो प्रेम नहीं करते थे, एक विशेष पत्नी उनकी थी रोहिणी, जिसको विशेष प्रेम करते थे। तो ये बाकी की 26 कन्याओं ने जाके अपने पिता को ये बात बताई कि भैया पिताजी, हमें वो लोग प्रेम नहीं करते हैं और हम बड़े इस कारण दुखी रहते हैं, आपने कहाँ पटक दिया, हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते। तो दक्ष ने आके समझाया चंद्रमा को कि देखो चंद्रमा, तुम यह गलत कर रहे हो, तुम्हारा यह जो भेदभाव का कार्य है ये अनुचित है। दक्ष ने कहा कि आगे से ऐसा नहीं करना। चंद्रमा ने कहा ठीक है। चंद्रमा ने पुनः वही कार्य दोहरा दिया। केवल रोहिणी को प्रेम करते थे, बाकी किसी को प्रेम नहीं करते थे। कहीं घूमने फिरने ले जाते थे तो किसको ले जाते थे? रोहिणी को, बाकी सब घर पे रहो। कहीं खिलाने पिलाने ले जाते थे, आज चलो बाहर खाने का मन है, तो किसको ले जाते थे? रोहिणी को, बाकी सबको घर छोड़ जाते थे। तो यह बात चंद्रमा ने पुनः दोहराई तो दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने आके चंद्रमा को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। जब ऐसा श्राप दिया तो चंद्रमा बड़ा भारी विलाप करने लगा और क्षमा याचना करने लगा। सब संतों महंतों के पास गया, महाराज जी ऐसी बात है, कोई निवृत्ति बताओ। तो संतों ने कहा कि भैया इसका उपाय एक ही है, तुम जाकर भगवान भूत भावन महादेव के शिवलिंग का पूजन करो। तब चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की और शिवलिंग का पूजन करने के बाद 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। कितने करोड़? 10 करोड़। तब भगवान शंकर कृपा करके प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तो चंद्रमा ने कहा हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, मुझे क्षय रोग का श्राप मिला है, तो उस क्षय रोग से मेरी निवृत्ति हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। तो बोले कि हम दक्ष के श्राप में बाधा तो नहीं बनेंगे, पर हम इतना आशीर्वाद दिए देते हैं कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में तो तुम्हारा क्षय होगा, परंतु इतना आशीर्वाद देते हैं कि शुक्ल पक्ष में तुम्हारा क्षय नहीं होगा, तुम्हारी बढ़ोतरी होगी और इतनी बढ़ोतरी होगी कि तुम पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र हो जाओगे। तब सब देवताओं ने प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपा करके भक्तों के कल्याण के लिए यहीं विराजिए, यहाँ से कहीं मत जाइए। तब भूत भावन महादेव भगवान सोमनाथ में स्वराष्ट्र शिवलिंग, प्रथम शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं।